दुनिया के तमाम मज़ाहिब में रोज़ा किसी न किसी सूरत मौजूद है और इस पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मुख्तलिफ़ अक़ाइद हैं। हम कोशिश करेंगे बजाय किसी अक़ीदे के उन हक़ाइक़ पर बात करें जो नाकाबिले तरदीद हों। मौजूदा दौर में किसी भी चीज़ की अफादियत या नुकसानदेह होने के बारे में पता चलाने के लिए हम साइंस को पैमाना मानते हैं। यही वजह है कि मज़हब चाहे चीखता रहे कि सिगरेट नुकसानदेह है, मगर इंसान बाज नहीं आता। लेकिन डॉक्टर जब कहता है कि सिगरेट छोड़ दो, नहीं तो अल्लाह के प्यारे बनने के लिए तैयार हो जाओ, तो हम जेब में मौजूद सिगरेट्स भी वहीं फेंक देते हैं। ये इंसानी फितरत है। जब तक उसे किसी बात पर कामिल यकीन ना हो, वो अमल के लिए आमादा नहीं होता। हाँ, ऊपर से वो कह सकता है कि मैं मानता हूँ, मगर उसका अमल बता रहा होगा कि वो नहीं मानता। तो हम सबसे पहले साइंस की जानिब चलते हैं और देखते हैं साइंस रोजे या फास्टिंग के बारे में क्या कहती है। साइंस कहती है कि इंसानी जिस्म और इंसानी दिमाग सबसे ज्यादा बेहतरीन काम करने की पोजीशन में उस वक्त होता है जब इंसान का पेट खाली हो। इंसानी जिस्म में एनर्जी हासिल करने के लिए 3 चीजें काम कर रही होती हैं, जिनमें ग्लूकोज, चर्बी और प्रोटीन्स वगैरह शामिल हैं। रोजे की हालत में जिस्म को जब बाहर से खुराक नहीं मिलती, तो वो जिस्म में मौजूद ग्लूकोज को इस्तेमाल करना शुरू करता है। यही वजह है कि में आप सुस्ती और थकावट महसूस करते हैं। आम दिनों में हम क्योंकि दिन भर ही खा रहे होते हैं, तो ग्लूकोज का ये जखीरा जैसे ही कम होने का इशारा हमें भूख की सूरत में मिलता है, तो हम फौरन से कुछ खा लेते हैं, जिससे जिस्म पहले से जमाशुदा चर्बी और प्रोटीन्स की जानिब नहीं जाता, बल्कि मजीद प्रोटीन और चर्बी जमा करके स्टोर करता रहता है, जो यकीनन मोटापे और दीगर बीमारियों का सबब बनता है। मगर रोज़े की सूरत में जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है और आपको भूख लगती है, मगर रोज़ा होने के बाइस आप कुछ खाते पीते नहीं, तो जिस्म से पहले ज़ख़ीरा शुदा चर्बी और मसल से प्रोटीन हासिल होते हैं। फाजिल चर्बी इस्तेमाल में आती है। अपनी बका के लिए जिस्म तेज़ी से मज़ीद खुलियात बनाने में तेज़ी दिखाने लगता है और जिस्म में एक नई तवानाई भर जाती है। मुसलसल 25 से 30 दिन रोज़े रखने से मस्बत तवानाई का एक सर्कल बन जाता है, जिससे इंसानी जिस्म का दिफाई निज़ाम मजबूत होता है। निज़ाम एहज़ाम में बेहतरी आती है। जिस्म में मौजूद ऐसे खुलियात जो बीमारियों का सबब बन रहे होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। नए खुलिये बनने की वजह से जिल्द साफ शफाफ हो जाती है। जिन लोगों को चेहरे पर दाने, पिंपल्स वगैरह हों, वो रमज़ान में इसमें वाज़े फ़र्क देखते हैं। इसके अलावा खून में शुगर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल हो जाता है। दिल की सेहत में बेहतरी आती है। बूढ़ा होने की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है। कैंसर और इस जैसी दीगर मूज़ी बीमारियों के खिलाफ जिस्म की ताकत मजबूत हो जाती है। स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाता है। इसके अलावा भी रोजे से बेशुमार तिब्बी फवाइद हासिल होते हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं रूहानी असरात पर। हम इस पर बात करने के लिए माहिरीन नफ्सियात से मदद लेंगे। नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं, इंसानी जिस्म और दिमाग बरसों की प्रैक्टिस से बने हुए मखसूस पैटर्न पर काम करता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को सिगरेट पीने की आदत है और वो इसे छोड़ना चाहता है, मगर लाख कोशिशों के बावजूद नहीं छोड़ पाता। माहिरीन कहते हैं, जितनी बार भी इंसान सिगरेट पीता है, उसका दिमाग और जिस्म सिगरेट को दोहराता रहता है और आदत मजबूत से मजबूत बनती जाती है। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए जरूरी है कि इससे ज्यादा ताकतवर पैटर्न दिया जाए। जैसे हमने इब्तिदा में जिक्र किया था कि मजहब के कहने से हम सिगरेट नहीं छोड़ पाते, मगर डॉक्टर कहे तो हम फौरन छोड़ देते हैं। असल में ये डॉक्टर के कहने से भी नहीं, बल्कि उस तकलीफ की वजह से छोड़ते हैं जो हमें मिलती है।
सादा लफ्जों में कहें तो मजे का पैटर्न और आदत तकलीफ के ज्यादा ताकतवर पैटर्न से टूट जाती है। अब इंसान का दिल भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा अपनी बका की फिक्र करता है। इसी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की हर तरह की तकमील करके उन्हें ताकतवर बना लेते हैं, जो बाद में हमारे लिए परेशानी का सबब बनती हैं। खुराक इंसानी जिस्म की बुनियादी कमजोरी है, क्योंकि खाने के बिना जिस्म का जिंदा रहना मुमकिन नहीं, और जिस्म अपनी बका की फिक्र में पड़ता है तो तमाम नफ्सानी ख्वाहिशात समेत हर तरह की ख्वाहिशात हवा हो जाती हैं। बुजुर्गाने दीन अक्सर कहते हैं कि नफ्स आवारा कुत्ते की मानिंद है, इसे भूखा रखो तो एक जानिब बैठ जाता है, और पेट भर के खाने को दो तो हर आने जाने वाले पर भौंकता है। नफ्स की बुनियादी जरूरियात में खाना, जिनसी ख्वाहिशात, खुद पसंदी और दूसरी खराफात शामिल हैं, मगर रोजे की हालत में नफ्स सबसे पहली जरूरत खाने में ही उलझ जाता है और कमजोर होने लगता है। आम तौर पर इंसान को रब की जानिब से दी गई नेमतों का एहसास नहीं होता, मगर जब वो भूखा रहता है और शाम में इफ्तार करता है तो उसमें शुक्र की सिफ्त पैदा होती है। उसकी नजर जो नहीं है उससे हटकर जो है पर जाने लगती है। किसान की जुबान में यूं कहें तो गलत ना होगा कि हम अपने नफ्स की बंजर पड़ी जमीन पर रोजे का हल चलाते हैं। इसमें इबादतों का पानी देकर सब्र, शुक्र, रहमदिली, सखावत, सच्चाई की फसलें उगाते हैं। अगर जमीन अरसे से बंजर पड़ी हो तो खाली बीज फेंकने से सिर्फ बीज जाया होंगे, फसल कभी ना होगी। इसीलिए हल का चलाना इंतहाई जरूरी है। हल चलाकर यानी नफ्स को कमजोर करके जो पैगामात हम जिस्म और दिमाग को देते हैं वो ज्यादा असर अंदाज होते हैं। याद रखिए, अगर नफ्स मजबूत होगा तो उसका नतीजा रूह की कमजोरी होगा। इसी तरह अगर रूह मजबूत होगी तो नफ्स कमजोर होने लगता है, जिसके नतीजे में इंसान आम हालात के मुकाबले में बुराई से बचने और नेकी की जानिब जाने में ज्यादा आसानी महसूस करता है। हमने कोशिश की है कि गुनाह और सवाब से हटकर आपको रोजे के उन हकाइक के बारे में बताया जाए कि जिसे किसी भी मजहब का कोई इंसान नहीं झुटला सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें।